बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका टीचर जवाद अहमद। जे ग्राफिक्स में आपको वेलकम करते हैं। अपनी तमाम यूट्यूब फैमिली का मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ उनकी उनकी सपोर्ट का, कि वो मुझे सपोर्ट करते हैं और काइंडली इस तरह सपोर्ट करते हैं ताकि हम इसी तरह आपके लिए नए-नए लेक्चर्स और नए-नए टॉपिक्स आपके लिए लेकर आते रहें। आज भी हम कंप्यूटर साइंस की बुक 8th क्लास की उसका चैप्टर नंबर 2 हम देखेंगे। चैप्टर नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है, उसकी रीडिंग हमारे पास कंप्लीट हो गई है। सिर्फ एक्सरसाइज नहीं की, एक्सरसाइज हम लास्ट पर देखेंगे, एंड पे सब, ठीक है। अभी हम जस्ट जो इसकी थ्योरी है इसको हम देख रहे हैं। सेकंड चैप्टर है जी हमारा डाटा कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क्स, ठीक है। यानी डाटा कम्युनिकेशन, दैन डाटा की कम्युनिकेशन, डाटा को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करना, एंड कंप्यूटर नेटवर्क्स, और कंप्यूटर के नेटवर्क्स कौन कौन से हैं, ठीक है। सबसे पहले स्टूडेंट्स will be able to describe the difference between the types of computer networks LAN, MAN, WAN and VPN, explain the types of physical transmission media and their uses, guided, twisted pair or coaxial cable, fiber optics, unguided Wi-Fi and Li-Fi. Explain the types of wireless wire transmission media and their uses, cellular communication, satellite communication, global positioning system and Bluetooth. Explain the concept of IoT, Internet of Things, embedded system, edge computing, data analytics. Skills इसमें स्टूडेंट्स को क्या मिलेंगे? स्टूडेंट्स विल बी एबल टू अप्लाई नॉलेज ऑफ नेटवर्क्स टू आइडेंटिफाई टाइप्स ऑफ transmissive to a specific network environment. आज हम ये कुछ पहला जो हमारा ये टॉपिक है, यानी डिस्क्राइब द डिफरेंस बिटवीन टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स, तो इसको हम देखेंगे। जितना भी लैन और मैन, ये हम तीन चीज़ें कवर करेंगे। डाटा कम्युनिकेशन, द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग एंड रिसीविंग डाटा इलेक्ट्रॉनिकली फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन इज कॉल्ड डाटा कम्युनिकेशन। यानी कि इलेक्ट्रॉनिक का मतलब होता है बिजली के ज़रिए, बिजली के ज़रिए डाटा को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करना क्या कहलाता है? डाटा कम्युनिकेशन कहलाता है। डाटा इज़ ट्रांसफर्ड यूजिंग सम वायर्ड और वायरलेस मीडिया, कि डाटा ट्रांसफ़र किया जाता है यूजिंग सम वायर, यानी तारों के ज़रिए, या वायरलेस या तारों के बगैर। वायरलेस क्या होगा? इंटरनेट होगा, ठीक है, कि इंटरनेट के ज़रिए से हम एक जगह से दूसरी जगह अपना जो डाटा है वो ट्रांसफ़र कर रहे हैं। और वायर वाला क्या होगा कि आपने एक जो है ना केबल दूसरी कंप्यूटर की केबल के साथ कनेक्ट की हुई है और वहाँ से आप अपने डाटा को शेयर कर रहे हैं। कंपोनेंट्स ऑफ डाटा कम्युनिकेशन, फॉलो आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर कम्युनिकेशन। मैसेज सेंडर, रिसीवर, ट्रांसमिशन मीडिया, एनकोडर्स एंड डिकोडर्स। सबसे पहले ये डाटा कम्युनिकेशन का एक पूरा प्रोसेस है। सबसे पहले इंफॉर्मेशन सोर्स होता है, यानी जिसके ज़रिए से आप कंप्यूटर में डाटा ट्रांसफ़र कर रहे हैं। फिर ट्रांसमीटर लगा होता है उसे, ठीक है, उसमें ट्रांसमीटर लगा होता है अपने आपके कंप्यूटर सिस्टम में, वो इसको इनकोड करता है। इनकोड मतलब होता है इसकी कोडिंग करता है। यानी अगर आपने इंग्लिश में कोई चीज़ लिखी है तो कंप्यूटर इंग्लिश की ज़बान नहीं समझता। कंप्यूटर की अपनी एक लैंग्वेज है जिसे बाइनरी लैंग्वेज कहते हैं, 0 और 1 की लैंग्वेज है। कंप्यूटर जस्ट वो अंडरस्टैंड करता है। तो जब कोई बाहर से कोई और किसी और ज़बान में, इंग्लिश में, उर्दू में कोई डाटा आता है तो पहले उसे इनकोड किया जाता है 0-1 की लैंग्वेज में। ट्रांसमिट सिग्नल, फिर दोबारा, फिर चैनल, फिर रिसीव सिग्नल, फिर आगे डिकोड होता है। डिकोड के मतलब होता है कि यहाँ से ये प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद वो ही बाइनरी लैंग्वेज जो होती है वो क्या होती है, ये जो वो एक और मशीन लैंग्वेज के थ्रू, कंपाइलर के थ्रू उसी लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाती है जिस लैंग्वेज में हमने डाटा इंटर किया होता है। यानी इस लैंग्वेज में अगर हमने इंग्लिश में कोई डाटा लिखा है, यानी हमने बिलफर्ज यहाँ से लेके यहाँ तक एक इंग्लिश की बुक लिखी है, ये लिखी है हमने, और यहाँ से हम सोर्स कर रहे हैं कंप्यूटर में, राइट।
फिर यहाँ से इनकोड होगी 0 और 1 की लैंग्वेज ताकि कंप्यूटर समझ सके। ये चैनल है कंप्यूटर का, इसके अंदर डिफरेंट वायर्स लगी होती हैं कंप्यूटर के अंदर, सीपीयू के अंदर, वहाँ से वो प्रोसेस होती हैं, प्रोसेस होकर फिर आगे से डिकोड होती हैं उस लैंग्वेज में, जिस लैंग्वेज में डाटा एंटर किया गया, यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज में कन्वर्ट होगा। और जो रिसीवर होगा, रिसीवर को सामने उसके आउटपुट दिया जाएगा, उसके सामने पेश की जाएगी, एंड देन मैसेज सिग्नल को फिर इसको यूजफुल इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट किया जाता है। अब देखेंगे मैसेज क्या है। मैसेज इज टाइप ऑफ डाटा इज टू बी सेंड, इट में इमेज, ऑडियो, वीडियो और कम्बिनेशन ऑफ दिस एग्जांपल। ये अब सारा ये समझा रहा है, जैसे मैंने आपको इमेज के थ्रू समझाया कि अब हम आपको ये बिल्कुल जैसा ये लिखा हुआ वैसे हम इसको आपको समझाएंगे कि मैसेज जो है ना वो कोई भी हो सकता है, चाहे वो ऑडियो फॉर्म में हो, वीडियो फॉर्म में हो, डाटा फॉर्म में हो, किसी भी फॉर्म में हो। इफ़ यू सेंड अ पिक्चर ऑन व्हाट्सएप टू योर फ्रेंड, दैट दिस पिक्चर इज़ अ मैसेज। यानी अगर आप किसी दोस्त को कोई पिक्चर वगैरह सेंड करते हैं व्हाट्सएप पे, तो जो पिक्चर होगी वो क्या होगा, मैसेज होगा। सेंडर अ कंप्यूटर और a device that sends a message is called sender. It may be computer, mobile phone, camera or anything that can send a message over a network. सेंडर क्या होता है, जो भी डाटा कंप्यूटर को ट्रांसफ़र करता है उसे सेंडर कहते हैं, ठीक है। रिसीवर क्या होता है, जो कंप्यूटर से रिसीव करता है डाटा उसे रिसीवर कहते हैं। कंप्यूटर और ए डिवाइस दैट रिसीव मैसेज इज कॉल्ड रिसीवर, यानी जो मैसेज को रिसीव करता है वो रिसीवर है। अगेन इट मे बी कंप्यूटर, अगेन दोबारा वो या तो कंप्यूटर हो सकता है, मोबाइल हो सकता है, फैक्स मशीन हो सकती है, या कुछ भी डिवाइस हो सकती है जो रिसीव करने वाले। अगेन ट्रांसमिशन मीडिया क्या है, इट इज़ द पाथ ऑन विच मैसेज ट्रेवल्स फ्रॉम सेंडर टू द रिसीवर, इट में थ्रू वायर्ड और वायरलेस मीडिया। ट्रांसमिशन मीडिया क्या है, ये वो जरिया है जहाँ से मैसेज सेंडर और रिसीवर के दरमियान ट्रैवल करता है, यानी सेंडर सेंड कर रहा है, फिर दरमियान से ट्रांसमिशन मीडिया है, चाहे वो वायरलेस है यानी कि तार लगी हुई है, या वायरलेस के बगैर है, इंटरनेट है, व्हाट्सएप इंटरनेट है, चाहे वो इंटरनेट है, चाहे वो एक वायर्ड सिस्टम है। ट्रांसमिशन मीडिया से कहते हैं, वहाँ से ट्रांसफ़र होगी, ट्रैवल होगी रिसीवर के पास, ठीक है जी। Encoder and decoders. Encoders are the device that converts signals into a form that can travel over wired or wireless media into on the sender side. Encoder क्या होता है, जब कोई सेंडर आपने मैसेज सेंड किया है कंप्यूटर को, या आपने व्हाट्सएप पे मैसेज किया है, तो वो क्या होगा, वो एक सिग्नल्स में कन्वर्ट हो जाएगा, उसे इनकोड कर दिया जाएगा सिग्नल्स में। वो फिर हवा के थ्रू ट्रैवल करता है। डिकोडर क्या है, रिसीव these converted signals on the receiving side and convert them again into digital form that can processed or stored on computer or other device। अब आपने एक सेंडर है, उसने पिक्चर भेजी है इसमें इंटरनेट के थ्रू व्हाट्सएप पे, तो वो क्या होगा, यहाँ से वायरलेस मीडिया में जाएगा और उसे इनकोड हो जाएगा, जो सेंडर की तरफ से क्या होगा, इनकोड होगा, ठीक है। जब रिसीवर के पास पहुँचेगी, आप देखते हैं कि वहाँ से आप आपको ऑप्शन देता है कि इसे डाउनलोड करना है आपने या नहीं करना। तो वो जो डाउनलोड ऑप्शन है वो वहाँ से डिकोड होकर आपके सामने आता है, फिर आपसे पूछता है कि अगर आप इसको सेव करना चाहते हैं तो आप कर लें, नहीं तो आप इसको ऐसे ही रहने दें, ठीक है। आगे है कम्युनिकेशन मीडिया, द पाथ ऑन विच डाटा इज सेंट और रिसीव्ड over a network is known as communication media. There are two main categories of transmission media, wired यानी कि फिजिकल और वायरलेस यानी अनफिजिकल मीडिया। कम्युनिकेशन मीडिया वो होता है जिसके जरिए डाटा एक रिसीवर से सेंडर से रिसीवर में ट्रैवल करता है, यानी डाटा एक जगह से दूसरी जगह क्या होता है, ट्रांसफ़र होता है, उसे कम्युनिकेशन मीडिया कहते हैं। और ये क्या है, जो कम्युनिकेशन मीडिया है इसकी डिफरेंट कैटेगरीज हैं, दो ही कैटेगरीज हैं, एक वायरलेस है और एक वायरलेस के बगैर है। वायरलेस के बगैर कौन सा है, इंटरनेट, और वायरलेस वाला कौन सा है, जो आपने अगर आपने USB लगा दिया है, यानी एक कंप्यूटर के दरमियान और दूसरी जैसे आप मोबाइल कनेक्ट करते हैं तो आप मोबाइल की जो है ना डाटा केबल लगाते हैं, इसी तरह ये क्या है, ये वायरलेस मीडिया है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा, ये चीज़ हम आपने एक अच्छी तरह से समझी होगी, यानी थोड़ा थोड़ा आपको गाइड करेंगे एक एक टॉपिक करके, ताकि ज़्यादा आप पर बर्डन ना पड़े और आपको ज़्यादा समझने में भी मुश्किलात का सामना ना करना पड़े।
आज हमारा क्या था, आज हमने जस्ट क्या देखा है, सिर्फ हमने कंपोनेंट्स ऑफ डाटा कम्युनिकेशन और डाटा कम्युनिकेशन को देखा है। ठीक है, तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ। तब तक आप जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, आप तो तमाम दोस्तों की गुजारिश है कि हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें और कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। आप लोगों के ताउन का बहुत शुक्रिया। मिलते हैं फिर। अमान अल्लाह, अपना ख्याल रखिएगा।